Hello all. In today's lecture, we are going to study few more concepts about place of supply. Last video में हमने सीखा था place of supply of services within India. इस lecture में हम सीखेंगे place of supply of services outside India. जब भी आपकी place of supply of services outside India होती है, उसका मतलब होता है या तो recipient या फिर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया से बाहर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट इंडिया में है। अगर इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर है तो रिसिपिएंट इंडिया से बाहर होगा, और अगर रिसिपिएंट इंडिया में है तो सर्विस प्रोवाइडर इंडिया से बाहर होगा। So that means we can say that it provides the place of supply in relation to international or cross-border supply of services. इससे you can judge कि ये import of services है या export of services है। जब भी आपका supplier इंडिया में है और recipient बाहर है, so that means it is an export of services, and whenever recipient is in India and supplier is outside India, it will be considered as an import of services. अब हम सीखते हैं सबसे पहले जनरल रूल विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। हमारा जनरल रूल कहता है, हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला वेयर द एड्रेस इज देयर ऑन द रिकॉर्ड्स, and second is when the address is not available on records. So the first thing it says that if the address is available in the records of supplier, then the location of such person will be considered as a place of supply. That means अगर supplier के पास recipient का address available है तो जहाँ का भी address है recipient का, that will be considered as a place of supply. लेकिन अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज के पास रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट मीन्स सप्लायर जहां पर भी होगा उसी की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अब हम करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। सो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला द सर्विसेज विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट, दैट मीन्स जब भी आप ऐसी सर्विस दोगे जहां पर या तो गुड्स की प्रेजेंस जरूरी है या फिर रिसिपिएंट का होना जरूरी है, उस केस में लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स जहां पर सप्लायर ने खुद सर्विसेज दी हैं उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। लेकिन सेकेंड केस कहता है सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स that are provided from a remote location by electronic means कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक दैट मीन्स ऑनलाइन मीडिया के थ्रू कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उस केस में जहां पर भी गुड्स हैं उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स जो दिल्ली में है वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है और उनके पास काम आता है कि उन्हें सिंगापुर जाके किसी मिस्टर बी का हेयर स्टाइल बनाना है, तो वो सिंगापुर जाते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस केस में जो भी सप्लायर है उसका फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है। सो द प्लेस वेयर द परफॉर्मेंस विल बी डन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में मिस्टर एक्स ने अपनी परफॉर्मेंस सिंगापुर में दी है, तो सिंगापुर विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस हम लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स जो दिल्ली में है वो जर्मनी से एक मशीन इंपोर्ट करते हैं और उसको अपने पास दिल्ली में इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो इंस्टॉल कराने के लिए जर्मनी से ही इंजीनियर आता है जो दिल्ली आके मशीन्स को इंस्टॉल करता है। दैट मीन्स यहाँ पर सप्लायर जो जर्मनी का है उसकी फिजिकल प्रेजेंस उस इंजीनियर की जरूरी है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। सो ओवर हियर द जॉब इज बीइंग डन इन दिल्ली, सो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बेंगलोर में एंड सेकंड सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएसए में। यूएसए में जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी से सर्विस लेती है और ऑनलाइन, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं यूएसए की जो कंपनी है उसका लैपटॉप खराब हो गया तो इंडिया की जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी है वो ऑनलाइन यूएसए में लैपटॉप सही कर देती है।
सो दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि गुड्स कहाँ पर अवेलेबल है जिसको सर्विस प्रोवाइड दी गई है। तो आपके यहाँ पर गुड्स यूएसए में है, सो ओवर हियर यूएसए विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम देखते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। ओवर हियर if the services supplied in respect of goods that are temporarily imported into India for repairs or any other treatment and are exported after such repair treatment process without being put to any use in India। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप बाहर से कोई भी गुड्स को इम्पोर्ट करते हो इंडिया में फॉर रिपेयर्स के लिए और उस पर कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, दैट मीन्स उसको ठीक करते हो और फिर वापस उसको रिपेयर ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट कर देते हो विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, बिना उसे इस्तेमाल करे, तो उस केस में अगर आपके पास रिसिपिएंट का एड्रेस है तो रिसिपिएंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और अगर आपके पास रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ अ सप्लायर, दैट मीन्स सप्लायर ने कहाँ सर्विस प्रोवाइड करी है, दैट विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एबीसी कंपनी है एक, वो एक्सपोर्टर है दिल्ली में। मिस्टर ए म्यांमार में है, वो इंपोर्टर है। वो एबीसी से एक मशीन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो एबीसी कंपनी वापस से इंडिया में उसको इंपोर्ट कर लेती है उस मशीन को। फिर वो उस मशीन को रिपेयर करती है और फिर वापस मिस्टर ए को एक्सपोर्ट कर देती है मशीन इंडिया में बिना यूज करे। तो इस केस के अंदर हमको पता है जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस म्यांमार का है, सो दैट मीन्स एड्रेस इज नोन, सो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी यहाँ पे म्यांमार। नेक्स्ट हम सीखते हैं सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट और वेसल। दैट मीन जब भी आप कोई सर्विस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को दे रहे हो तो वहां पर क्या कंडीशंस होंगी। अगर आप अपनी सर्विस फॉर लॉगिंग, एकोमोडेशन बाय होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट या हाउस बोट पे दे रहे हो, देन द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एज एन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर और एस्टेट एजेंट, then also location of immovable property will be considered as a place of supply। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए दिल्ली में है जो इंटीरियर डिजाइनर है, मिस्टर बी यूएसए में है। मिस्टर ए और मिस्टर बी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मिस्टर बी मिस्टर ए से कहते हैं कि मिस्टर बी का जो हाउस पूना में है उसका इंटीरियर कर दे, तो मिस्टर ए पूना के हाउस का इंटीरियर करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हाउस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जहां पर भी घर है उसको ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, सो दैट मीन्स पूना विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, मिस्टर बी के दो घर है, एक पूना में एक न्यूयॉर्क में। मिस्टर ए को डिजाइनिंग का वर्क मिलता है फॉर बोथ द हाउसेस। He has to do the designing for Pune also and for New York also। यहाँ पर आप देखोगे जो पूना है, पूना एक टैक्सेबल टेरिटरी है और इंडिया में है। न्यूयॉर्क इंडिया से बाहर है, सो दैट मीन्स हम इसको कहेंगे ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड होती है टैक्सेबल टेरिटरी एज वेल एज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में जहाँ पर भी टैक्सेबल टेरिटरी है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल टेरिटरी पूना है, तो पूना विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम लेते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एंड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट और सेलिब्रेशन। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट, देन place where the event is actually held will be considered as a place of supply। अगर आपकी ये सर्विसेज एक से ज्यादा लोकेशन पे हैं और वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में होंगी, then location of the taxable territory will be considered as a place of supply। That means अगर आपकी इंडिया में भी सर्विसेज है और आप इंडिया से बाहर भी दे रहे हो, दोनों में दे रहे हो,
तो इंडिया की जो स्टेट होगी जहां पर आपने सर्विस दी है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अगर इंडिया में आप एक से ज़्यादा स्टेट्स और यूटी में दे रहे हो तो हर एक स्टेट और हर एक यूटी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपने इंडिया में 2 स्टेट्स में दी है सर्विस तो दोनों स्टेट्स को हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एबीसी एक कंपनी है यूएसए में जो थिएटर का काम करती है, दैट मीन्स जगह जगह जाके थिएटर शोज करती है। वो दिल्ली आती है एक शो करने के लिए। यहाँ पर जब वो दिल्ली आ रही है तो अपनी परफॉर्मेंस दिल्ली में दे रही है, सो दिल्ली विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर बी जो यूएसए में है वो एक पेंटर है। मिस्टर ए दिल्ली में है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। मिस्टर बी और मिस्टर ए का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी की पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस लगाएगा थ्रू आउट वर्ल्ड। मिस्टर ए मिस्टर बी की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाता है पुणे में और सिंगापुर में। पूना आपकी टैक्सेबल टेरिटरी है और सिंगापुर आपकी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है क्योंकि वो इंडिया से बाहर है और हम इंडिया से बाहर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सिंगापुर विल बी योर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इस केस में हमारी पूना विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर हम सपोज करें कि मिस्टर ए ने अब इवेंट 3 जगह ऑर्गेनाइज करा, जयपुर, पुणे एंड सिंगापुर। यहाँ पर जयपुर भी आपकी टैक्सेबल टेरिटरी है, पुणे भी टैक्सेबल टेरिटरी है एंड सिंगापुर आपकी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। So that means over here Jaipur will also be considered as a place of supply and Pune will also be considered as a place of supply. जो भी अमाउंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में जैसा भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट डिवाइड हो जाएगा कि जयपुर में कितने की इनवॉइस बनेगी एंड पूना में कितने की इनवॉइस बनेगी। नेक्स्ट हम करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरमीडिएट सर्विसेज एंड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर सर्विस प्रोवाइड होती है या तो किसी बैंक के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू, देन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए जो कनाडा के हैं वो दिल्ली विजिट करते हैं फॉर एनी ऑफिशियल पर्पसेस। अब दिल्ली में आके उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से किसी भी लोकल बैंक में जाके पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी लोकल बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जिस भी एटीएम से वो पैसे निकाल रहे हैं, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। यहाँ पर वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं दिल्ली में, सो दिल्ली विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए जो दिल्ली में है वो लंदन जाते हैं और वहाँ पर हायर करते हैं याच को, और जो जिस कंपनी से हायर करते हैं वो लंदन की है। दैट मीन्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो लेते हैं लंदन में। सो जहाँ का भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। यहाँ पे लंदन बेस्ड कंपनी ने अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है तो लंदन विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कोरियर, so in that case destination of such goods will be considered as a place of supply. That means अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जहाँ पर भी गुड्स जा रहे हैं, जहाँ पर आपका लास्ट स्टॉप है, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अगर आप पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जहाँ से पैसेंजर्स ने स्टार्ट करी है अपनी जर्नी उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। लेकिन अगर आप कोई सर्विस ऑन बोर्ड देते हो, पैसेंजर्स को ऑन ट्रांसपोर्टेशन देते हो, तो उस केस में जहां से भी आपकी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट है ऑफ द डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो XYZ कंपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है लंदन की, उसको इंडिया से फ्लावर्स चाहिए तो वो मुंबई की एक शिपिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो इंडिया से जो फ्लावर्स हैं वो लंदन तक पहुंचा दे। तो इस केस में लंदन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए सिंगापुर के न्यू दिल्ली आते हैं फॉर अ लेजर ट्रिप। यहाँ पर आके वो न्यू दिल्ली से भूटान की फ्लाइट बुक करते हैं। तो
जहाँ से भी वो अपनी न्यू दिल्ली टू भूटान की फ्लाइट को एम्बार्क करेंगे उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। वो न्यू दिल्ली टू भूटान की फ्लाइट न्यू दिल्ली से ही एम्बार्क करते हैं, सो न्यू दिल्ली विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। Next is online information and database access or retrieval services. ऑनलाइन डेटाबेस सर्विस जब भी प्रोवाइड होती है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो नेटफ्लिक्स हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है, नेटफ्लिक्स हमारी बाहर की कंपनी है, तो वो यहाँ पे इंडिया में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है एंड वी कैन वॉच मूवीज ऑन दैट। तो जो भी रिसिपिएंट नेटफ्लिक्स की फैसिलिटी यूज कर रहा है उसके एड्रेस को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अगर दिल्ली का रिसिपिएंट यूज कर रहा है तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बैंगलोर का रिसिपिएंट यूज कर रहा है तो बैंगलोर विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखनी है। फर्स्ट इज जो भी रिसिपिएंट होगा उसके पास इंडियन एड्रेस होना चाहिए और उसे वो मेंशन करना होगा। सेकेंड, रिसिपिएंट शुड यूज इंडियन बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट, दैट मीन नेटफ्लिक्स की जो पेमेंट करेगा उसको इंडियन बैंक अकाउंट यूज करना है। वो इंडिया के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की यूज से ये अपनी पेमेंट कर सकता है। रिसिपिएंट शुड गिव द इंडियन एड्रेस। रिसिपिएंट शुड यूज इंडियन बिलिंग एड्रेस। The country code of the subscriber identity module card used by the recipient of service is of India. And lastly, the recipient receives the service through an Indian fixed landline. With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can use my book Introduction to GST. Thank you.